नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान अब कमजोर पड़ चुका है। इस वक्त ये चक्रवाती तूफान गुजरात के सुंदरनगर से गुजर रहा है, जहां इसकी रफ्तार सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन पिछले 36 घंटों में इस तूफान ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और अरब सागर में जमकर तबाही मचाई। 16,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। महाराष्ट्र और गुजरात में 14 लोगों की मौत हुई। तूफान अब जा चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां साफ साफ दिख रही हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि चक्रवाती तूफान की चपेट में जो भी आया वो बर्बाद हो गया। पांच, 4, 3, 2, 1 और ये पेड़ गिर गया। सड़क से गुजर रही महिला बाल बाल बच गई। कुछ मीटर की दूरी से ये महिला ताउते का शिकार होने से बच गई। गुजरात में अमरेली के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है। तस्वीरें ताउते के बाद की तबाही की निशानियां बता रही हैं। बेहद दूर से मोबाइल से ली गई ये तस्वीर डराने वाली है। तेज हवा में बिजली का टावर धीरे धीरे गिर रहा है। जूनागढ़ की ये तस्वीर बता रही है कि उस तूफान के सामने जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। केरल के अलापुजा शहर के निचले इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। घरों में पानी, बाजार में पानी, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। रायगढ़ के इस इलाके में कुछ भी नहीं बचा है। घर में सिर्फ 2 दीवारें बची हैं। छत तेज हवाओं के साथ उड़ चुकी है। ये महाराष्ट्र के विरार का इलाका है। यहाँ सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। दुकानों में छतों का नामो निशान नहीं है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब समंदर में तेज लहरें उठ रही थी। तूफान चरम पर था। ताउते ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात और महाराष्ट्र में मचाई। गुजरात में 3 और महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई।
इस तूफान में कुल 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और अब सिर्फ तबाही की निशानियां बची हुई हैं। अब खबर समंदर में फंसे लोगों की, क्योंकि जिस वक्त ये चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा था उस वक्त समंदर में तकरीबन 707 लोग फंसे हुए थे। इसमें से 314 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब भी 393 जानें समंदर में ही फंसी हुई हैं। उन्हें निकालने का काम जारी है, लेकिन सवाल यह है कि समंदर में जब तूफान की आशंका पहले से थी तो फिर इन लोगों को पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया गया। समंदर की उफनती लहरों के बीच ये सांसों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर पूर्व मध्य अरब सागर में चल रहे सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की है। इस एक शख्स को बचाने के लिए नेवी के जवानों ने जी जान लगा दी है। ये दूसरी तस्वीर दमन की है, जहां कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से समंदर में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। चारों ओर तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में कोशिश है कि ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को बचाया जा सके। दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते के चक्रव्यूह में देश के 4 बड़े जहाज फंस गए। ये चारों जहाज अरब सागर में थे और इसमें सैकड़ों लोग सवार थे। समुद्री तट से ये जहाज काफी दूर थे, जिसकी वजह से ये समंदर में ही फंस गए। दरअसल चक्रवाती तूफान में 3 जहाज और 1 बजरा समंदर में फंसे थे। इन चारों में सबसे ज्यादा लोग P-305 बजरे पर थे। इसमें 273 लोग सवार थे, जिसमें 177 लोगों को बचा लिया गया। INS कोलकाता और INS कोच्चि ने लोगों को रेस्क्यू किया। बाकी लोगों को बचाने का काम भी जारी है। जिन लोगों की जान बचाई गई वो राहत की सांस ले रहे हैं और जो अभी तक फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड जी जान से जुटे हैं। ऐसे हमारा बार्ज जो है हैंगिंग कर दिया गया था, लेकिन तूफान के कारण जो है हैंगिंग टूट गया और हम लोग बह गए। कहाँ गए? कितने घंटे पानी में थे? अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 14 घंटा। 14 घंटा तक? क्या आपको कभी यकीन था कि 14 घंटे लगातार पानी आप जिंदा रह पाएंगे फिर वापस? नहीं, डर तो हो ही गया था, जान पे तो आई गई थी। ऊपर वाले की शुक्र मना रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी से जो है कोई मदद करने वाला आ जाए। हम लोग निकल लिए। हम लोग एंकरिंग पॉइंट पे आ गए थे तो एंडिंग हो गया था, तो एंकर डाले 4 एंकर डाले थे, तो तेज तूफान के कारण एंकर टूट गया, तो हम लोग का शिप बहते बहते पालघर पहुंच गया। पालघर, हाँ बहते बहते। कितने लोग थे? हमें लोग 170 या 175 थे, ऐसे थे। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर भी समंदर में फंसा था। इस जहाज में 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया है। अरब सागर में फंसे ऑयल रिंग सागर भूषण में 101 लोग सवार थे। INS तलवार के जरिए इन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। अच्छी खबर बार्ज SS-3 से भी नहीं आई है। इसमें 196 लोग सवार थे। इन्हें बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 INS जहाजों के जरिए समंदर में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ कामयाबी भी मिली है और कुछ मुश्किलें भी आई हैं। समंदर में तूफान अब थम चुका है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी फंसे लोगों को भी बचा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि जब 5 दिनों से अलर्ट था कि अरब सागर में तूफान आने वाला है, तो इन लोगों को पहले से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? आखिर जो लोग फंसे हैं उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या तूफान को देखते हुए 4 से 5 दिन के लिए ONGC का काम रोका नहीं जा सकता था? क्या सरकार की इजाजत से ये लोग समंदर में तूफान के दौरान भी काम करते रहे, या फिर किसी निजी कंपनी की लालच की वजह से ये लोग समंदर में फंसे हैं और अब पूरा समुद्री अमला इन्हें सुरक्षित बचाने में लगा है? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। कल हमने आपको दिखाया था कि मुंबई
या कहना चाहिए जब महाराष्ट्र से चक्रवाती तूफान गुजरा तो मुंबई में किस तरह के हालात थे, कैसे पानी भर गया था, तेज बारिश हो रही थी, तेज हवाएं थी जिनके चलते कई जगह पेड़ भी उखड़ गए थे। तूफान के गुजर जाने के बाद क्या हालात हैं, सड़कों का क्या हाल है, यही आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी। सोमवार को ताउते जो साइक्लोन था वो मुंबई के ठीक पास से निकला, तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी से निकला और उसके जो निशान रहे वो आज भी एक दिन बाद भी मुंबई के ऊपर देखे जा सकते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को कितना ज़बरदस्त तरीके डैमेज हुआ है, जबकि जो तूफान था वो 170 किलोमीटर दूर से निकला है। ये इसकी मैं आपको बानगी भर दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि उसका असर क्या था, यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेड़ों के बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टी पे गिर जाने की या पेड़ के टूटने के बाद गाड़ियों के दब जाने की, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं कल से लेके आज तक में देखने के लिए मिली हैं। कल और आज में फ़र्क ये है कि आज बारिश नहीं हो रही है, कम से कम मुंबई में नहीं हो रही है और हवाएं हैं, ज़रूर हवाएं चल रही हैं लेकिन उतना प्रेशर नहीं है जितना कल हमने देखा था। हालांकि मुंबई से सटा हुआ जो वसई और विरार का जो इलाका है वहाँ पर हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। हमारे साथ कुमार पड़वी हैं जिनकी पूरी प्रॉपर्टी जिसको नुकसान हुआ है और उस पूरी बेल्ट में आपको इस तरह की कई सारी और भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी जहाँ पर इस तरह का डैमेज देखने के लिए मिल रहा है। कुमार सर, कल जब तूफान आया तब आप लोग कहाँ थे और जब ये डैमेज हो रहा था तब किस तरह का माहौल हो गया था? हम लोग तो अंदर थे, बट जो आवाज़ गिरने के बाद हम लोग देखने आए, पर झाड़ वाड़ गिर रहा था, बट हम लोग बस देख सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट इतना था कि उस टाइम पे एक डर का माहौल था और बस भगवान का शुक्र है हम बच गए। कुमार पड़वी जी आपको समझा रहे थे कल स्थिति किस प्रकार की बनी थी। आज का जो हालात है वो ये कहते हैं कि वसई और विरार का इलाका है उसमें 20 घंटे से कई इलाकों में बिजली नहीं है, वहाँ बारिश भी हो रही है। हालांकि मुंबई में हालात उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कई जगह पे मोबाइल टावर ज़रूर गिर गए हैं तो वहाँ पे मोबाइल के कनेक्शन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो फिलहाल मुंबई में स्थिति ज़रूर काबू में है, लेकिन कल के तूफ़ान के जो निशान हैं वो ज़रूर मुंबई के ऊपर देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तूफान से तबाही के निशान आप देख रहे थे अंकुर त्यागी की रिपोर्ट में। गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी के डिटेल्स हमारे इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.